बिहारी मैं तो कब से खड़ी थे। जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। ओ तेरी अखियाँ है जादू भरी बिहारी में तो कब से पड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने मुझ पर कर दिया डोना। हो सुन लो मेरे श्याम सलोना तूने मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना तुमने मुझ पर कर दिया डोना। हो सुन लो मेरे श्याम सलोना तूने मुझ पर कर दिया टोना। कर दिया डोना मैं तो तेरे द्वारे खड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़ी। हो तेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। तेरी अखियाँ हैं जादू भरी
हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। हो कृपा करो हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। कृपा करो हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। हो कृपा करो हरि दास के स्वामी बांके बिहारी अंतर्यामी। अंतर्यामी तेरी टूटे न भजन की लड़ी बिहारी मैं तो कब से खड़े तेरी दुनिया है जादू भरी बिहारी मैं तो कब से खड़े। ओ मेरी अखियाँ हैं जादू भरी बिहारी में तो कब से खड़ी। मेरी अखियाँ हैं जादू भरी। रथ चलता चला गया, गोपियां खड़ी खड़ी देखती रही। जैसे ही रथ चलता चला गया, जब तक धूल दिखे अक्रूर जी लेकर चले गए। और जैसे ही आगे गए, क्योंकि अक्रूर जी के मन में भी संदेह है, बहुत चिंतित हैं। और आगे जाकर के यमुना मैया के तट पर अक्रूर जी ने रथ खड़ा कर दिया। बोले प्रभु आज्ञा हो तो एक डुबकी मार ले यमुना मैया में, भगवान का जरूर हम भी चाहते हैं। और जैसे ही अक्रूर जी घुसे और यमुना मैया में डुबकी लगाई, तो क्या देखा? क्योंकि जो कृष्ण बलराम मेरे रथ पर सवार हैं वो अंदर बैठे सिंहासन पर, और तमाम देवी देवता उनकी आरती वंदन कर रहे, पूजन कर रहे। अब जैसे ही देखा तो देखते ही रह गए। काफी देर बाद जैसे ही जल से ऊपर आए तो क्या देखते हैं? कृष्ण बलराम रथ पर बैठे मुस्कुरा रहे। देखा ये तो अंदर भी यही थे और ये रथ पर हैं। फिर से डुबकी मारी, फिर क्या देखते हैं कि जल के अंदर पुनः कृष्ण और बलराम बैठे हैं। वहां पर तमाम देवी देवता इनकी पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं। देखो दादाजी बेचारे गुरसाहिबगंज से आप आए। मैंने कहा ना, तो देखना कहाँ कहाँ से भक्त आएंगे, पड़ोसी रह जाएंगे। और ये सही बात है, चिंता मत करो। यहाँ जो लोग रह गए वो अभी आना 29 जनवरी से गोगा जी धाम सामने। ऋषियों की भूमि है, कहीं इधर कहीं उधर। तो हमारा भी काम ऐसे ही चलता है, कहीं इधर कहीं उधर। बोले राधे राधे। देखा जैसे अक्रूर जी ने डुबकी लगाई, लगाते ही देखा कि अरे वो तो कृष्ण बलराम जो अभी जल में थे, और वही कृष्ण बलराम ऊपर भी बैठे हैं। देख करके इनका मुंह छूट गया। जो भयभीत हो रहे थे, जो भय था वो निकल गया। और जैसे ही भय निकला तो अक्रूर जी भी प्रसन्न हो गए, पहचान गए ये कृष्ण बलराम कोई साधारण नहीं है, नारायण है। इसलिए अब कोई चिंता की बात नहीं। और लेकर के जैसे ही पहुंचे मथुरा, तो सबसे पहले पड़ता है विश्राम घाट। और जैसे ही विश्राम घाट पर पहुंचे, भगवान को उतारा। बोले कृष्ण बलराम आप विश्राम कीजिए, मैं जाकर के महाराज को सूचना देता हूं। और जैसे ही अक्रूर जी तो चले गए, कृष्ण बलराम को उतार गए। लेकिन विश्राम घाट में जैसे ही प्रभु आगे बढ़े तो क्या देखते हैं? जितने ग्वाल वाल थे वो सब यहीं इकट्ठे हैं, नंद बाबा भी। आप लोग कब आए? अरे बोले आए क्या, मैंने देखा गोपियां रो रही थी। इतना नहीं रो रही थी बेचारी, पूरी रात हो गई रोते रोते। सुबह से मैं यही देख रहा था, सबके नेत्र सूज गए, आंखें सूज गई। लेकिन आपकी मानने को तैयार नहीं, ना उन्हें साथ लाने को तैयार, ना स्वयं रुकने को तैयार। मैंने सोचा रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, निकल ही लो। सो हम सब अपने इधर आ गए। भगवान के आ तो गए, लेकिन बड़े बड़े राक्षसियां हैं, सावधान रहना, चिंता मत करो, हम लाठी डंडे सब लेके आए अपने साथ ही में।
भगवान बोले लाठी डंडा अपनी रक्षा सुरक्षा करना, दूसरे की छोड़ो। और लेकर के आयो। जैसे ही भगवान रुके, अब प्रभु ने कहा, सब ग्वाल वाल बोले कन्हैया जी से, भैया मैंने सुना मथुरा शहर है, हम लोग वृंदावन गांव गए हैं, तो क्यों ना आज का दिन भी खाली है, तो हम लोग आज मथुरा भ्रमण कर लें, मथुरा में घूम लें। और जैसे कहा भगवान बोले ये भी बात ठीक है। बाबा से आज्ञा ली। बाबा कहते नहीं नहीं, यहाँ पर तमाम राक्षस राक्षसियां, गड़बड़ हो जाएगा, तुम मत जाओ। लेकिन भगवान ने जब जिद की, बाबा बोले तो फिर ठीक है, दाऊ भैया को साथ में जाओ, बलराम तुम साथ में जाओगे, ठीक घूम घाम के समय से वापस आना है। दाऊ भैया बोले ठीक है। और जैसे ही चले आगे, सो क्या हुआ, सबसे पहले भगवान ने जैसे ही भ्रमण करना प्रारंभ किया, सो धोबी घाट पहुंच गए। विश्राम घाट से धोबी घाट, सो देखा तमाम धोबी लोग अपने वस्त्रों को धुल रहे थे, राजसी वस्त्र हैं, और धुल ही रहे थे। लेकिन उसी समय प्रभु ने देखा, ग्वाल वाल बोले, और मनसुखा बोला, भैया देख कितने सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, कपड़े, कहीं ये हमको भी मिल जाते तो मथुरा में भ्रमण करते, हमारा भी मथुरा में नाम हो जाता। भगवान बोले नाम तो हो जाता, लेकिन कैसे मिलेंगे, चलो चल करके बात करते हैं। और जैसे ही आगे गए, जाकर के पूछा, मामा जी राम राम। मामा जी वैसे ही चले भूखे थे, देखा यही है छोटा सा जिसने पूतना को मारा, ये आ गया। और देख दे क्रोधित हो गया, क्या है, बोले 2 दिन के लिए क्या ये वस्त्र किराए पर मिल सकते हैं। वैसे ही जरा बुना जा रहा था और वस्त्र मांग लिए उधार, सुनाने लगा, कभी तुम्हारे बाप दादाओं ने भी ऐसे वस्त्र पहने थे, तुम ही पहनोगे। जैसे ही बोला भगवान का, हमने मामा का, हमने मांगे वस्त्र, हमने मांगे कपड़े, तू कर रहा लफड़े। भगवान ने देर न लगी, और जैसे ही एक तमाचा जड़ा, सर धड़ से एक ही बार में गोविंदा है। और जैसे ही एक धोबी का काम तमाम हुआ, सो बाकी वाले लदियां बदियां डाल करके भाग गए। छांटो भी नो, मनसुखा बोला, अब तो सब अपने ही हैं, कोई रखाने वाला नहीं। सब कपड़े उठाए, अब किसी की बड़ी बड़ी राजसी बगलबंदी मनसुखा ने डाली, ऊपर डूब गया। बोले भैया देख, इसमें पैजामे की भी जरूरत नहीं है, कहीं काम चलेगा दोनों। किसी ने कुछ उठाया, किसी ने कुछ उठाया। भगवान बोले ऐसे नहीं, लेकर के कपड़े। और जैसे ही आगे चले, सो एक धोबी मिला, धोबी का काम जैसे तमाम किया, आगे चल कर एक दर्जी मिला। दर्जी के पास प्रभु गए, बोले भैया ये वस्त्र काट छाट करके हमारे फिटिंग के बना सकते हो। दर्जी पहले के हाल देखे हुए हैं, बोले जैसी आज्ञा प्रभु। मनसुखा बोला काटो छाटो, तो काटो छाटो नहीं, हम तुम्हें काटे छाटे। बोले नहीं नहीं प्रभु, जैसी आज्ञा आपकी। सो दर्जी ने काट छाट करके सभी ग्वाल वालों के सहित भगवान के भी वस्त्रों को ठीक किया और सबको धारण कराए। और जैसे ही वस्त्र धारण किए, जो आगे बढ़ा, तथा सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु। आगे जाकर के एक सुदामा नाम का माली मिला, जो सबको माला पहनाता है। हमारे रजनीश भैया के सुपुत्र हैं प्रतीक राजपूत। देखो रोज बेचारे माला ले आते, इन्हें देव ने जो मांगेंगे माला नहीं मिली है। नहीं उतरियो तो है ना, बैठो। अच्छा खड़े रहो, अब तो जाओगे। कन्हैया लाल हैं, बाल गोपाल हैं, ले फेंकेंगे नहीं प्रसाद को। अरे चूक गए, कोई काम नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की, बाल कृष्ण लाल की जय हो। और जैसे ही देखा, अब भगवान ने वस्त्र पहने, सुदामा माली ने माल्यार्पण कराया, सो माला पहनाई। जैसे ही माला लेकर के आगे चले, सो क्या देख रहे हैं, एक परम सुंदरी है, हाथ में कटोरा है, उसमें घुला हुआ चंदन है, लेकर के जा रही है। अब ये सुंदरी है, ये चंदन रोज कहां लेकर के जाती है। भगवान ने देखा, तो पूछा, देवी तुम कौन हो, क्या कहती है। सुंदरी बोली, महाराज मेरा नाम है कुब्जा। वैसे इसका नाम था सैरंध्री, जिसे लोग
त्रिवक्रा और कुब्जा भी कहते हैं। और ये रोज चंदन घिस करके ले जाती और कंस को लगाती है। सो इसने देखा, सो भगवान बोले देवी तुम क्या ये चंदन हमारे भी लगा सकती हो? सुंदरी बोली क्यों नहीं, दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामा हिन्नुलेप कर्मणि मद्भाभितं भोजपतेरति प्रियम बिना युवाम कोन्यतमस्तदरहति। महाराज मेरा नाम कुब्जा है और मेरे द्वारा लगाया हुआ चंदन भोजराज को बहुत पसंद है। भगवान बोले तो फिर आज मेरे लगा दो। कुब्जा बोली अगर आज चूक गई तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि लोग चंदन लेकर के भगवान के पास जाते हैं, आज तो स्वयं भगवान मेरे पास आए हैं लगवाने के लिए। सो सबके चंदन थपथपाया। अब सबने जब चंदन लगा लिया, भगवान बोले देवी जरा सीधी खड़ी हो। देवी बोली सीधी कहां से खड़ी हो, बचपन से आज तक नहीं खड़ी हो पाई। कुब्जा को भगवान ने कहा खड़ी हो। सो भगवान ने एक पैर रखा कुब्जा के पैर पर और एक हाथ लगाया ठोड़ी पर, एक हाथ लगाया कमर पर। अब भगवान ने जैसे ही लगाया, दाऊ भैया ने नजर घुमा ली, कन्हैया ये वृंदावन नहीं है। भगवान बोले कोई बात नहीं, एक झटका मारा, 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा एक बार में ही सीधी हो गई, प्रसन्न हो गई। भगवान को आमंत्रित किया, प्रभु अपने चरण हमारे भी घर में पधारें कभी। भगवान बोले चिंता मत करो, जरूर आऊंगा। सो अब भगवान वहां से आगे बढ़े। सुन जाने कितने जितने भी व्यापारी थे, तो एक एक करके सब भगवान का स्वागत कर रहे हैं। एक एक करके सब स्वागत कर रहे हैं। वाह, ये भैया हैं जितेंद्र वर्मा कैटर्स, चाचूपुर वाले कमालगंज। हमारे यहाँ शादी विवाह पार्टी जन्मदिन व अन्य पार्टियों में उचित कारीगरों द्वारा भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनवाने के लिए संपर्क करें। अभी तो भंडारा होना भैया कल। हाँ नहीं, कार्ड दिया है तो आप जरूर बुलाएं सबको। ये गोविंद राजपूत हैं कमालगंज से बेचारे, और इकट्ठी माला ले आए पूरे कमालगंज। अच्छा और पहने हम कहें हमें। बोलिए गोविंद भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। भैया परीक्षित जी प्रसाद भैया को दे देना। सो अब जैसे ही प्रभु चले, देखिए सभी कलाकारों कितना बढ़िया सम्मान किया। एक बार जोरदार ताली। और ये भैया का खूब चले, जितेंद्र वर्मा का। और इन भैया की भी मनोकामना भगवान जी से, हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि अतिशीघ्र पूर्ण करें। खूब माला में माल भी है, तो इनके पास भी कोई माल की कमी ना रहे। बोली गोविंद भगवान। अन्नपूर्णा भंडारी हैं, बताओ। अरे तो इनके पीछे सभी लगते हैं। सब शाम को ही नहीं का चेहरा देखते हैं, कितनी जल्दी से बनाए तब पाए। परीक्षित जी कह रहे हैं तमाम व्यापारी, कोई तांबूल लिए खड़ा, कोई लौंग, कोई इलायची। और व्यापारी तो देर नहीं लगती, समझ गए सत्ता किसके हाथ में जाने वाली। और व्यापारियों का तो काम जिसकी सत्ता उसी के साथ, क्या लेना। व्यापारियों ने स्वागत करना प्रारंभ कर दिया। बोले भैया हो ना हो, अब हमें मथुरा की गद्दी इसी बालक के हाथों में दिख रही है। सो सभी ने भगवान का खूब जोरदार स्वागत किया। और जैसे ही स्वागत किया, जो आगे पहुंचे भगवान दरवाजे पर। सो दरवाजे पर पहुंचे, इधर कंस ने तुरंत आदेश कर दिया कि चारों तरफ से घेराबंदी कर दी जाए, मथुरा के यातायात सब बंद हो जाए, न कोई आ सके न कोई जा सके, आना जाना बंद। कैसा आदेश दिया? क्योंकि भगवान आगे बढ़े और जैसे ही देखा कि एक धनुष रखा हुआ, उसमें वीर मल्ल चारों तरफ घूम रहे इधर उधर रखवाली के लिए। और जैसे ही देखा इस धनुष को, दाऊ भैया से बोले भैया देखो धनुष कितना अच्छा है, कितना बढ़िया। दाऊ भैया बोले चिंता काहे करते हो, है तो अपने ही मामा को, अच्छे से देख ले।
छू करके देख लो भगवान आगे बड़े बीरमल हंसने लगे। उठाने में तो हम 6-6 12-12 लगते हैं और ये जरा सा बालक छू करके धनुष देखेगा। अरे देखना क्या, उठा के देख ले। दाऊ भैया बोले, दाऊ भैया इनका उठा करके देखो। बीरबल हंस रहे, हम 12 लोग मिलकर तब हिलता नहीं, अब ये कैसे बालक उठा लेगा। भगवान आगे बढ़े, भैया देख लो। चलो अपने ही मामा गए, देखने में क्या। हाँ बोले देख लो उठा करके। बीरमल्लों ने जैसे कहा तो भगवान को देर न लगी, उठाया धनुष एक हाथ से और जैसे प्रत्यंचा खींची, धनुष चटाक से हुआ, पृथ्वी डोल गई। ऐसी धुनी जैसे भोलेनाथ का दिया हुआ धनुष टूटा, बौखला गया कंस। कंस ने समझा आखिर इसीलिए मारे, नहीं मर रहा था। अब समझ में आया कि आखिर मर क्यों नहीं रहा था। इसका मतलब यही काल है, क्योंकि भोलेनाथ ने जब दिया था धनुष तो कह दिया था कि जो ये धनुष तोड़ेगा वही तुम्हारा काल होगा। और जैसे ही आदेश दिया, अब ये बौखला गया, चीखने लगा। क्या कहने लगा कि लोहे की गर्म सलाखों से दागा जाए बेमत वालों को, दागा जाए मत वालों को, फिर जीवित इसी अखाड़े में। फिर जीवित इसी अखाड़े में गाढ़ा जाए बैतालों को। और जो भी हिमायती हो इनको सूली पर चढ़ा दिया जाए। ग्वालों के वंश जाति तक को पृथ्वी से मिटा दिया जाए। नंद के भी 2 टुकड़े अभी किए जाए, 2 टुकड़े अभी किए जाए। वसुदेव देव की ओ कृष्ण, वसुदेव देव की ओ वसुदेव देव की ओ कृष्ण, सब यही संहार दिए जाए। और जैसे इसने आदेश दिया, सिंहासन से सरक गया। कैसे बैठा, चीख रहा, जाओ मारो काटो भागो, भगदड़ मचवा दे। जितने भी राक्षस बैठे थे इसे घेरे घारे। अरे यहाँ क्या बैठे कर रहे, कैसे भी बचना नहीं चाहिए। और इसने आदेश दिया तो एक कुबलिया पीठ हाथी है, बड़ा बलशाली, इसमें 10,000 हाथियों का बल है। खूब मदिरा पिलाई गई, हाथीवाल को दे दिया, हाथीवाल सवार हुआ, स्वयं भी मदिरा पान किए, हाथी को पिया है। और हाथी जैसे ही तरफ भगवान बढ़े कंस के महल की ओर, वैसे ही हाथीवाल हाथी लेकर के झपटा। भगवान ने देर न लगाई, एक तरफ बलराम जी, एक तरफ कन्हैया लाल, हाथी के दांत पकड़े, हिलाए हिलाए उखाड़ लिए। और जैसे ही हाथी के मस्तक पर उसी के दांत का प्रहार किया, फैल गया एक ही गोविंदाय नमो नमः। एक ही दांत के प्रहार में उसका काम तमाम हो गया।
और जैसे ही एक हाथी का दांत मारा किसके, हथिवाल के, उसका भी काम तमाम। ग्वाल वाल लाठी डंडा लिए मरे हुए हथिवाल को मारा मार मारा मार। काहे पीछे रह ना जाए, कैसे उन्हें उठ के खड़ा हो जाए। सल तोसल मल चाड़ूर मुष्टिक आदि आदि वीर मल्लाए भगवान ने एक एक बार में सबको ठिकाने लगाए। जैसे ही सबका काम तमाम हुआ और देर न लगी, भगवान प्रवेश किए। जैसे ही प्रभु को देखा तो बैठा सिंहासन से सरक गया। सरका, भगवान के मामा चिंता क्यों करते हो, मां गए। मेरे माता पिता को सूली पे चढ़ाओगे, उससे पहले खुद के बारे में सोचो। और जैसे ही आगे आए, भगवान ने जो चरण रखा इसकी छाती पर। कंस बोला फिर भी जीते हम ही हैं। समझ गए प्रभु आप कौन हैं, क्योंकि इसीलिए तुम मर नहीं रहे थे। मैं जान गया हूं कि तुम नारायण हो। बोले अब जान गए सो जानते रहो, लेकिन तुम्हें अब मरना पड़ेगा। याद करो वो दिन जब तुमने मेरी माँ के केस पकड़े थे। कंस बोला जो भी हुआ अपराध मुझसे, लेकिन फिर भी जीत हमारी है। क्यों? प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। इसलिए मुझे मालूम है आप ब्रह्म हैं और मैं तो पापी हूं, लेकिन फिर भी तुम मेरे दरवाजे पर आए। कंस क्या कहता है? मेरी एक ही तमन्ना, तमन्ना हे सांवरे बिहारी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारे। रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। 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 उल्फत का रंग तेरा कुछ ऐसा मुझ पे छाया, बनकर तेरा दीवाना तुझको रिझाने आया। तुझको रिझाने आया, तुझको रिझाने आया। उल्फत का रंग तेरा कुछ ऐसा मुझ पे छाया, बनकर तेरा दीवाना तुझको रिझाने आया। तुझको रिझाने आया, तुझको रिझाने आया। अब आस पास तेरे, अब आस पास तेरे, बीते समय हमारा, रहना
एक बार तो पुकारो, एक बार तो पुकारो, एक बार तो पुकारो। बनकर के श्याम मोजी भव से पार तो उतारो, श्याम मैं हूँ तुम्हारा, एक बार तो पुकारो। एक बार तो पुकारो, एक बार तो पुकारो। समझो न रीत तेरी, समझो न रीत तेरी, ऐसा हूँ मैं अनाड़ी, रहना न दूर हमसे, लेना खबर रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। रहना न दूर हमसे, लेना खबर हमारी। जैसे ही कंस ने कहा, भगवान का देर न लगाओ। देखो जी भैया जो माला पहना रहे हैं, अब बता रहे नाम नहीं बताएंगे, क्या नाम है? सुरजीत भैया, इनका नाम है सुरजीत। सुर माने देवता, उन पे जो विजय प्राप्त कर ले। लेकिन इनने वाकई में देवतन को प्रसन्न कर लिया, इन्हें जीत ही लिया। ये हकीकत बात है, बेचारे सोते हैं कि नहीं। जैसे हम लोग आते हैं तो बेचारे सब भोजन पानी चाय कहाँ क्या व्यवस्था होना, मंच पे गद्दे बिछना की चाय लेके, और ये नहीं कहेंगे चाय प्रसादी ले हो। इन्हें देखोगे आप ये लगेगा कि चाय बेच रहे हैं। एक हाथ में गिलास की गड्डी, केतली में चाय है, दौड़ते ही रहते, कोई भक्त है पीछे ही है ना। तो वाकई में ये नाम के अनुकूल कार्य करते हैं, बहुत सेवा भाव है इनमें। जरा एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी बजाइए। देखो सबको माल्यार्पण भी कराया सुरजीत भैया के लिए, जो बेचारे इतनी सेवा भाव श्रद्धा भक्ति से सबकी व्यवस्था, कहाँ कौन है सबको देखना सहना, किसको भोजन मिला किसको चाय नहीं मिली क्या नहीं, ये सारी व्यवस्थाएं बड़े विधिवत। महाराज जी की भी खूब सेवा करते हैं। ठीक है, सुरजीत भैया के लिए भी ऐसे, इन्होंने सुरजीत नाम है तो भगवान इनको भी हर व्यवस्था हर साधन सुख जो भी इन्हें चाहिए सब प्राप्त हो। बोलिए गोविंद भगवान। धोती पहना होना, अच्छा नहीं आपने निकाली, हम कहें सब नंबर पैजमिया। अब सर्दी आसपास ना है, कटे कल से कोहरा, देखें कितना कटे। ठीक है, और जैसे ही कंस भगवान का आप चिंता मत करो, देर मत लगाओ, सो भगवान ने एक ही मुक्के का प्रहार किया। गोविंदाय नमो नमः। कंस का काम तमाम हो गया एक ही घूंसे में। और जैसे ही कंस मरा तो क्या हुआ है, जितने मथुरावासी थे, क्योंकि हर कोई चाहता था दुष्ट का अंत हो, क्या कहने लगे, आप लोग भी जितने लोगों को दुख हो बिल्कुल नहीं गाना बजाना, हाथ नहीं निकालना, छुपा लो सर्दी बहुत है। जो भगवान के साथ हैं, राधे राधे, वो सब उठाए हाथ एक बार और भगवान की विजय, क्योंकि इन्होंने असत्य को नष्ट कर दिया, कंस जैसे महापातकी पापी का वध कर दिया। उनका जो साथ देना है तो चाहे तो खूब झूमे तालियां बजाएं, कीर्तन करें, जिसकी इच्छा हो खड़ा हो, नहीं तो आगे खड़ा होना ही पड़ेगा अभी विवाह में। ठीक है, सभी लोग तालियां बजाएं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ये बात जरा और जोर से बोलो। गोविंद राधे गोपाल राधे। ऐसा नहीं, मेहनत कर रहे थे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। गोपाल राधे गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे ही भगवान ने कंस का वध किया, जो थोड़े बहुत राक्षस दैत्य रह भी गए थे मथुरा में, उन्होंने देखा महाराज का काम तमाम हो गया, सो देर न लगी, सब मथुरा छोड़ करके भाग गए। क्योंकि जैसे ही मैंने बताया एसपी साहब का आगमन होता है, फिर वहां पर कोई ठहरता नहीं है। जितने लड़ाई झगड़े वाले, मदिरा पान आदि करने वाले, फिर इनका कोई काम वहां नहीं रहता, निकलते नहीं, रास्ता छोड़ देते हैं। क्योंकि जब तक ब्रह्म का आगमन हमारे अंदर नहीं है, परमात्मा की जैसे ही कृपा होगी, वैसे कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। कंस वध हुआ, समझो भगवान की कृपा हुई, जो भी रह गए वो भी राक्षस भाग गए, कोई नहीं बचा। भगवान ने रोती हुई मामियां आई भगवान की, दोनों अस्थि और प्राप्ति। और जैसे ही दोनों आई, देखा भगवान का मामियों चिंता मत करो, मामा जी का काम हो गया, अब इनका अंतिम संस्कार कराओ जाकर के। भगवान ने अपने माता पिता को बंधन मुक्त किया, अपने नाना जी को कारागार से निकाला और पुनः उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बना दिया। अब मथुरा के राजा कौन है? उग्रसेन जी महाराज। सारी व्यवस्था ज्यों की त्यों हो गई। फिर भगवान ने देखा, तो पहली बार देवकी और वसुदेव ने देखा अपने बेटे को, क्योंकि जब भेजा था तो सूप में लिटा करके, आज 11 वर्ष बाद पहली बार देखा। माँ बहुत रोई, माँ आखिर माँ होती है। देखा बेटा इतने छोटे से थे, चले गए, और आज मिले तो ऐसे हृदय से लगा दिया। हर प्रकार की कुशलता हो गई। कहाँ? मथुरा में। लेकिन जैसे ही देवकी और वसुदेव को छुड़ाया, नंद बाबा ने देखा, सुना कि कन्हैया लाल, कन्हैया बेटा हैं, इनके असली माता पिता हैं वसुदेव और देवकी, इनके बेटा हैं कृष्ण। मैं तो अपना समझता रहा, नंद बाबा के भी हाल खराब हो गए। देखते सुना अब कृष्ण मेरे साथ वापस नहीं जाएगा। सो सब ग्वाल वालों को साथ लेकर के नंद बाबा वृंदावन की ओर चले गए, और मथुरा में भगवान रहने लगे। समय बीता, कुछ दिन शांति बनाए रखें, आप सबसे प्रार्थना है, थोड़ी देर की बात है, ठीक है, चिंता मत करो। और जैसे ही देखा, रोती हुई आँखों को श्याम हंसाते हैं,
जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। तूने दिल से रिझाया तो तेरे साथ ये चल देंगे, तेरे जीवन का माधव इतिहास बदल देंगे। कल को आज से बेहतर, कल को आज से बेहतर सांवरे ही बनाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम भी आते हैं। रोती हुई आंखों को मेरे श्याम हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम भी आते हैं। रोती हुई आंखों को। बोले गोविंद भगवान। शब्द तो बहुत है, समय भी कम है, लेकिन ये निश्चित है कि अगर भगवान को पकड़ोगे तो जो सोचा नहीं होगा वो होगा। लेकिन हम लोग के इन पर विश्वास नहीं होता, हम स्वयं में अपने ऊपर विश्वास करके बैठ जाते हैं। और वैसे जैसे ही ऐसा सोचते हैं वैसे ही हमारी दुर्दशा होना चालू हो जाती है। आज भगवान ने, क्योंकि 11,000 ब्राह्मण बैठे अनुष्ठान में, सब रो रहे हैं प्रभु तुम ही बचाओ, क्योंकि जिसका विश्वास पक्का है। ब्राह्मणों ने सोचा अब इनके अलावा कोई बचाने वाला है नहीं, इसलिए हे गोविंद हे माधव तुम ही रक्षा करो, कुछ भी करके कृपा करो हमें बचाओ। सब ब्राह्मण एक जैसे रोए, भगवान ब्रह्मण ने विश्वकर्मा भगवान को बुलाया और द्वारिका में एक नगरी का, समुद्र के बीच में द्वारिका नाम की एक नगरी का निर्माण कर दिया। विश्वकर्मा भगवान ने द्वारिका बसा दी और योग माया को आदेश दिया जितने भी मथुरावासी हैं ले जाओ इन्हें द्वारिका पहुंचाओ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए मथुरा है कि द्वारिका, सबके सब पहुंच गए। जैसे मथुरा में थे वैसे द्वारिका है। बोलिए। और भगवान यहाँ पे उग्रसेन जी राजा नहीं बने, स्वयं भगवान को ही बनाया। भगवान ने कहा अब ये द्वारिका भगवान के ही नाम से जानी जाती है। यहाँ के राजा हो गए भगवान श्री कृष्ण। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ने सब मथुरा वासियों को तो भेज दिया, उड़ते रहे, गुफा में घुसे, अपना पीतांबर मुचकुंद जी को उड़ा दिया। ये ढूंढता रहा, अंदर घुसा, इसने सोचा ये कृष्ण यहाँ आकर के सो गया। जैसे पैर से प्रहार किया, मुचकुंद जी की निद्रा खुली, तो काल यवन के ऊपर दृष्टि पड़ी कि देवताओं ने वरदान दिया था जिसे पहली बार देखोगे तो जलकर भस्म हो जाएगा, इसलिए कोई जगाने नहीं जा रहा था। काल यवन के ऊपर दृष्टि पड़ी, जल करके खाक हो गए, एक मुट्ठी राख बचे। भगवान ने दर्शन दिए, अविरल भक्ति का वरदान दिया, भगवान का सतत चिंतन कर मुचकुंद भी भगवान के धाम को पधारे। काल यवन मरा, गंधमादव पर्वत पर चारों तरफ से घेर लिया, सेना को लगा करके जरासंध आग लगा दी। सोचा अब तो कृष्ण मर गए, जल गए, लेकिन भगवान पहुंच गए द्वारिका में। अब द्वारिका में पहुंचे, प्रभु सोचा समय के हिसाब से सब काम होने चाहिए। अब राजा बन गए। भगवान ने सोचा विवाह भी तो करना चाहिए। नारद जी आए, प्रभु अब सिंहासन अच्छा नहीं लगता है अकेले, तो श्री जी भी होना चाहिए। बोले ऐसे कैसे हों, हमसे बड़े भैया हैं बड़े, अब जब इनका कुछ इंतजाम होगा तभी तो हमारा होगा। बोले बात तो ये भी ठीक। सो एक तो बोले पहले इनका करा। एक राजा थे रेवत, अब ये कैसे कब राजा थे? सतयुग में। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है रेवती। ठीक है, सभी लोग विवाह में सम्मिलित होने आए हैं क्योंकि भगवान का भी विवाह आ रहा। बारात देखो जब कहीं शादी विवाह हो, लेकिन शादी विवाह में हम देखते कोई किसी को देखता नहीं है। शादी विवाह कहीं बारात होती है फिर कोई किसी को नहीं देखता है,
फिर किसे देखता, सब अपने आप को। होता है ऐसा, लोग अपने ही बाल संवारते रहते, अपने ही कपड़े, कोई किसी से लेना देना नहीं। अब भगवान की शादी हो रही, अपने आप को नहीं देखिएगा, बिल्कुल यहाँ पर भी देखें, खूब लोग नाचते कूदते झूमते, सब तैयारी करके आए। ठीक है, मौका है, इसके बाद फिर नहीं, पता नहीं कब मिले कब ना मिले, किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जरूर भगवान के विवाह में सम्मिलित होगे किसी के घर में। जिनका नहीं हुआ जरूर विवाह हो जाएगा, और जिनका हो गया बहुत मजबूत रहेगा, चिंता मत करो। रेवत है महाराज जी अपनी बेटी के लिए लड़का खोज रहे हैं, माने बर ढूंढ रहे, ढूंढते ढूंढते इन्होंने तीनों लोकों में ढूंढा, लेकिन इन्हें कहीं कोई बर मिला ही नहीं। कहाँ पहुंच गए? ब्रह्मलोक। और जैसे ही ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास गए, मेरी बेटी के लिए कोई बर बताओ, मिले ही नहीं। और इतने में समय कितना बीत गया? 3 युग बीत गए, सतयुग, त्रेता, 2 युग बीत गया, और द्वापर चालू हो गया। द्वापर में भगवान आए, आधा ये भी बीत गया, द्वापर के अंत में ही आए भगवान। तो सोचो कि द्वापर भी बीतने वाला, इतना समय व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा यहाँ क्यों आए, मृत्यु लोक में जाओ। और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया हैं बलराम जी, इस कन्या के योग्य वही वर हैं, जाइए। सो लौट के आए। हर युग में हमारी आपकी उम्र भी अलग हुआ करती है, और लंबाई भी। सतयुग में 1 लाख वर्ष, और लंबाई 21 हाथ। द्वापर में 7 हाथ घट गई, 14 हाथ लंबा। क्या जाने भाई क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। श्याम की जब से लग मैंने श्याम, ऐसे पागल प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरी लगे श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। यही भक्ति है जिन्हें हम पागल समझते हैं। सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया। लोग कहें मैं तो भई बावरिया, लोग कहें मैं भई बावरिया। जब से ओढ़ी मैंने श्याम की सूरती, जब से ओढ़ी मैंने श्याम चुनरिया, बस गई प्यारी मूर्तिया, मन में बस गई प्यारी मूर्तिया। सबने अपनी सुध बिसराए, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, मैं तो गाऊं खुशी के गीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया
के प्रेत दुनिया का मेरी नसीसा मंगल प्रीत के दुनिया का जाने। बोले गोविंद भगवान की। बैठ जाओ राधा रानी के लिए जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। ये भी इस दरबार में साक्षात भक्ति हैं। देखिए भगवान जी के समय के कुछ ही भक्त हैं जो यहाँ पर विराजमान हैं। उनमें से भी ये अनन्य भक्त हैं। उसी समय से यहीं पे पड़े पूरा जीवन इसी दरबार में इन्होंने काट दिया। हम लोग सोचते हैं पागल, साक्षात भगवत कृपा है इन पर। और इनसे एक बात और आपको बताऊं, भगवान जी की वार्ता होती है इनसे, कभी पूछना। भगवान जी से आज भी इनसे बात होती है। और हम लोग की इन्हें देखते हैं 2 रुपया जो कहीं चलते हैं घिसे ले आओ देवी जी। ये साक्षात भक्ति रूप में ही यहाँ पर विराजमान है। के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाल के बिहारी नंदलाल मेरो है। के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाल के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अगर आप लोग हाथ नहीं उठाएंगे तो बंद नहीं कराएंगे। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की, पूज्य चरण भगवान जी महाराज की, सिद्ध गोपाल सरकार की। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए।